अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप पसंद करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप जानते हैं कि हमने कुछ तारीख़ी जो वाक़यात हैं दिलचस्पी के, लेकिन मुस्तनद तारीख़ी हवालों के साथ हमने उसका एक सिलसिला स्टार्ट किया है। इस सिलसिले में आपने शेर शाह की जो फ़हम व फरासत है शेर शाह सूरी की, और जिसने जिस चाबुक दस्ती के साथ और जिस अक्लमंदी के साथ रोहतास किले पर कब्ज़ा किया था, तो दोस्तों ने फरमाइश की है कि उसके बारे में मज़ीद बताएं। शेर शाह का असल नाम फरीद ख़ान था, उसके बाप का नाम हसन ख़ान था, और ये अफ़गानों की उस नस्ल से है जो हसन अब्दाद से लेकर काबुल तक फैली हुई है। उसमें कबीले का नाम सूर है और ये उस सूर कबीले से बिलोंग करता है। असल में इसको शोहरत इस तरह मिली कि वो सुल्तान मोहम्मद जो बहार का बादशाह था, उसने फरीद ने उसकी मुलाजमत इख्तियार की, और एक दिन सुल्तान मोहम्मद शिकार खेलने शहर से बाहर गया तो अचानक सामने शेर आ गया। फरीद ने शेर का मुकाबला किया और इसे तलवार से हलाक कर दिया। जो बादशाह था सुल्तान मोहम्मद, वो फरीद पर बेहद मेहरबान हुआ और उसे शेर खान के खिताब से नवाजा। और बाद में एक दफ़ा ये बाबर के दस्तरखान पर बैठा था, तो बाबर के दस्तरखान पर एक तबाक माहिचा शायद गोश्त को कहते हैं, शेर खान के सामने रखा हुआ था। उसने देखा कि इस तरह इसको नहीं खा सकता, लिहाजा इस पठान ने माहिचा को रोटी पर रखा, फिर छुरी से इसके टुकड़े करके फिर प्याले में रखे और खाना शुरू किया। बादशाह ये सब माजरा देख रहा था। बादशाहों की फहम फरासत भी हद दर्जा बड़ी होती है। उसने मीर खलीफा से कहा कि इस पठान ने एक अजीब काम किया कि माहिचा को छुरी से काटा, फिर प्याले में रखा और खाना शुरू कर दिया, और वो भी मेरे दस्तरखान पर। बादशाह शेर खान की फहम फरासत और शुजात से भी वाकिफ था। शेर शाह सूरी ने बादशाह और उसके खलीफा की गुफ्तगू सुनी और वो ये समझ गया कि बादशाह मुझे इबरत की निगाह से देखता है। वो और भी परेशान हुआ और इसी रात शाही लश्कर से भागकर अपनी जागीर जा पहुंचा। ये तो एक वाकया हुआ, लेकिन शेर शाह ने असल ताकत जब पकड़ी जब उसके पास बहुत ज़्यादा माल ज़र आया। आप जानते हैं कि फ़ौज को इकट्ठा करना, फ़ौज पे पैसे खर्च करना और उस फ़ौज के ज़रिए किसी जगह पर या किसी हुकूमत को शिकस्त देकर ममलिकत का बादशाह बन बैठना इतना आसान काम नहीं था। इसमें तारीख़ फ़रिश्ता में मोहम्मद कासिम फ़रिश्ता लिखते हैं कि एक ज़माने में ताज खान एक अमीर किला चटार पर सुल्तान इब्राहिम की तरफ से हुकूमत करता था। उसकी एक बेगम लाडो नाम की थी। अगरचे ये औरत बांझ थी, मगर इसके बावजूद ताज खान इससे बहुत मोहब्बत करता था। इसके बेटे जो दूसरी बेगमों के वतन से थे, लाडो मलका से हसद करते थे। उन्होंने इसे मार डालने का इरादा किया। एक रात ताज खान के बड़े लड़के ने लाडो मलके पर तलवार से वार किया। मलका के गहरा जख्म लगा। महल में शोरगुल हुआ कि मलका मारी गई। ताज खान भी नंगी तलवार लिए हुए पहुंचा और बेटे पर झपटा। बेटे ने ये देखकर कि अब बाप के हाथों से बचना मुश्किल है, ताज खान पर वार किया। नाखल्फ लड़के का हाथ पूरा पड़ा और ताज खान ठंडा हो गया, और इसके मरने के बाद इसके लड़के किला का इंतजाम ना कर पाए। तो मीर जो लाडो मलका है, उसका जो नायब था, उसने शेर शाह के साथ खत किताबत की कि शेर शाह खां लाडो मलका से शादी करे और चटार के किले पर कब्जा कर ले। इस तरह वो बेपनाह खजीने और दफीने भी शेर शाह के हाथ आए। उससे उसने इतनी ताकत पकड़ी और एक मुनज़्ज़म फ़ौज को तरतीब दी, और बाकी आपके सामने ही है कि जिस तरह उसने हुमायूं के लश्कर को शिकस्त दी और हिंदुस्तान का बादशाह बन बैठा। और 4, साढ़े 4, 5 साल के अंदर अंदर उसने हिंदुस्तान की काया पलटने की पूरी कोशिश की। अगर वो एक किले को फतह करते हुए बारूद के धमाके से ना मरता तो शायद हिंदुस्तान की शक्ल भी और होती, और शायद हिंदुस्तान पर आज भी सूर ख़ानदान के पठान हुकूमत कर रहे होते।